ओम गुरुदेव ध्यान शंकराय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य जिगर पर एक बार पूर्ण आप सबका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप थंबनेल में पढ़ ही चुके हैं कि आज मैं बात करने वाला हूं ब्रह्मांड की 10वीं राशि शनि की पहली राशि के बारे में। जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूं मकर लगन के बारे में। पहली मार्च को 9 ग्रह की परिस्थिति कैसी थी और इस पूरा ये जो मार्च का महीना है मकर लगन के जातकों के लिए कैसा रहेगा, कैसा होगा उनका प्रभाव, और आगे अन्य कोई आपके प्रश्न होंगे और उन प्रश्नों के जवाब देने का मैं प्रयास करने वाला हूं। तो ज़्यादा विलंब ना करते हुए मकर लगन की कुंडली पहली मार्च को कुछ नज़रों के सामने ऐसी बनी हुई थी। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, आपके धन भाव में कुंभ राशि में शनि बुध सूर्य के त्रय ग्रही योग हमें देखने को मिला है। वहीं पर देवगुरु और देवगुरु बृहस्पति, दैत्य गुरु शुक्राचार्य दोनों की युति साथ में देखने को मिली है। उसके अलावा राहु केतु केंद्र प्रभाव देते हुए राहु आपके चौथे घर में और 10वें घर में केतु, पंचम भाव में मंगल, चंद्रमा आपके छठे घर में विराजे है। तो इसका प्रभाव कैसा रहेगा, कौन से वर्ग के व्यक्ति के लिए ये प्रभाव रहेगा। अपनी वाणी को ये पर मैं प्रारंभ करता हूँ छोटे से निवेदन के साथ में कि मेरे इस YouTube चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिएगा। उसके अलावा मेरे जो भी प्रिडिक्शंस रहते हैं वो मंथली प्रिडिक्शंस सारे लगन राशि के आधारित रहते हैं। यानी कि अगर आपको नहीं पता है कि लगन राशि आपकी कौन सी है, कुंडली खोलिए, बीच में लगन और कुंडली में बीच में जहाँ पर ल लिखा होता है और उसी के बाजू में जो नंबर लिखे होते हैं वही होती है लगन राशि। और उसी लगन राशि के आधारित आज मैं बात करने वाला हूँ मकर लगन के बारे में। देखिए, आप किसी प्रकार की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, यानी कि आप सर्विस प्रोवाइडर है, आप ज़मीन खरीदने का और बेचने का काम करते हैं, ब्रोकरेज ज़मीन संबंधित कर रहे हैं, या ज़मीन से निकलने वाले खनिज तत्वों से संबंधित काम कर रहे हैं, यानी कि जिसमें आप कह सकते हैं रत्न, मार्बल या फिर स्टोन, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस वगैरह संबंधित अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलने वाला है। टेक्सटाइल संबंधित, डेकोरेशन संबंधित क्षेत्रों में आपको ज़बरदस्त लाभ मिलने वाला है। उसके अलावा फूड, बेवरेजेस, होटल, रेस्टोरेंट, ये सारे व्यक्तियों के लिए भी ये वक्त जो रहेगा मैं समझता हूँ यादगार और शानदार रहने वाला है। उसके अलावा इन सारे क्षेत्रों के व्यक्तियों के लिए अगर आपके पैसे अगर रोटेशन में तकलीफ हो रही थी तो लंबा रिस्क ना लेते हुए सोच समझ करके अगर आप फाइनेंशियल रिस्क लेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। क्योंकि मकर लगन के लिए ये जो वक्त रहेगा आपके आसपास काम दिखने वाला है बहुत ज़्यादा। रोटेशन मनी का लगातार होता रहेगा, लेकिन जब आप हिसाब किताब लेकर के बैठेंगे तो आय कम खर्चे ज़्यादा, यानी कि इनकम कम होगी, खर्चे बहुत ही ज़्यादा रहने वाले हैं। तो ये इस महीने थोड़ा सा माइनस पॉइंट रहने वाला है। तो कृपया करके अपनी स्किल मैनेजमेंट को आप उपयोग में लाइए और 2 पैसा खुद के लिए किस तरीके से बचा पाएंगे या बचा सकते हो उस पर अगर ध्यान रखेंगे तो मैं समझता हूँ आपके लिए फ़ायदेमंद ये वक्त रहेगा। और निवेश करने से पहले अगर सोच समझ करके निवेश करेंगे तो ऐसे वक्त के दरमियान आपको ज़बरदस्त आर्थिक लाभ हो सकते हैं। बट शर्त ये है, कंडीशन ये है कि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा मकर लगन के नौकरी पेशा वर्ग के व्यक्तियों के बारे में। जो लोग सैलराइज व्यक्ति है, जो नौकरी पेशा व्यक्ति है, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा इम्प्रूव योर सेल्फ। नंबर 1, इम्प्रूव योर बॉडी लैंग्वेज, इम्प्रूव योर कॉन्फिडेंस एंड इम्प्रूव योर सेल्फ इमेज। ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी पे आपको ज़बरदस्त काम करना है। आपके पहनावे पे, जिस तरह के आप बातचीत करते हैं, अपनी बात को प्रेजेंट करने का तरीका, अगर आपकी आदत है कि आप
मार्केटिंग में काम कर रहे हैं या अन्य किसी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी आदत है कि आप इन शर्ट वगैरह अगर नहीं करते हैं या आप प्रोफेशनल अटायर फॉलो नहीं करते हैं, तो अब से करिए। और आप किसी ऐसे फील्ड में काम कर रहे हैं जिसमें अटायर की ज़रूरत ही नहीं है, मान के चलिए आप कंस्ट्रक्शन संबंधित काम में लगे हैं, तो साइड पे अगर घूम रहे हैं आर्किटेक्ट या सिविल इंजीनियर के साथ अगर आप घूम रहे हैं तब तक ठीक है, लेकिन अपने काम को जब भी आप प्रेजेंट करने जाते हैं, उदाहरण के तौर पे अपने काम को आप नया काम लेने जाते हैं या अपने काम को प्रेजेंट करने जाते हैं किसी के घर पे, तो आप ध्यान रखिए कि आप प्रॉपर इन शर्ट किया हो, जूते साफ हो, आपके पास डिओड्रेंट होना चाहिए, और थोड़ा पॉलिश लैंग्वेज में अगर बात करेंगे तो आपके लिए ये वक्त जो रहेगा बड़ा आर्थिक स्टेबिलिटी और आर्थिक लाभ देने वाला ये वक्त रहेगा। अब आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा कौन से वर्ग के व्यक्ति जिनको लाभ मिलने वाला है। मकर लगन के आईटी क्षेत्रों में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए ये वक्त शानदार रहेगा। उसके अलावा आप अगर वेब डेवलपर है, आप ऐप डेवलपर है, उनको विशेषता से ये लाभ मिलने वाला है, लेकिन शर्त ये होगी आप अगर 100% डेडिकेटेडली काम करेंगे और उस किए गए काम में आप अपना डेडिकेशन दिखाएंगे और टीम को साथ में लेकर के काम करेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। हाँ, अगर आप टीम वर्क में काम करते हैं और आप इर्द गिर्द देखते हैं कि कोई उदास बैठा है या डीमोरलाइज या डीमोटिवेट होकर व्यक्ति बैठा है, तो उनको मोटिवेट करके आगे बढ़ेंगे या सबको साथ में लेकर के आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए फ़ायदा होने वाला है। अब कुछ लोग कहेंगे कि हम तो टीम लीडर नहीं है, नहीं हम सेल्स में काम कर रहे हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपकी ऑरा, आपका बोलने का, आपके चलने का, वो ऑरा को इतना महसूस बना दीजिए कि जिस जगह पे आप खड़े रह जाए और आपके आसपास वो अपने आप पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाए। फिर वो काम आपसे लेना देना हो या उस काम से आपका लेना देना ना हो, केवल और केवल आपकी हाजिरी से ही इतना प्रभाव होना चाहिए कि आपको लोग ढूंढते हुए आए कि भाई आके बैठ, मेरा काम में मन नहीं लग रहा है, आपके आने से कुछ हो सकता है मेरे को अच्छे रिजल्ट मिल जाए। तो आपने देखा होगा ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द, तो ऐसा प्रयास करिए। अब मैं आगे बातचीत करना चाहूँगा लव और पर्सनल लाइफ के बारे में। देखिए, मकर लगन के वालों के लिए आपको इस पूरे महीने आपको अनएक्सपेक्टेड अज्ञात भय रहने का पूरा संभावना है। अज्ञात भय यानी कि अचानक से आपको नींद में से उठ जाना, अचानक से आपको चिंता से आप घेर सकते हैं खुद को, आप खुद को चिंता से घेरा हुआ पाएंगे। तो हर वो चीज़ जो अचानक होती है वो आपके साथ हो सकती है। अंत में मैं उसके उपाय बताऊंगा। अंत में मैं बातचीत करूंगा कि क्या होंगे उपाय और किस तरीके से आप आगे बढ़कर के आगे जिंदगी में कौन से उपाय करेंगे और लाइफ में आगे बढ़ेंगे, आपको ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। उसके अलावा अपनी निजी जिंदगी में देखिए, हस्बैंड वाइफ या किसी रिश्ते में आप यूनिटी के साथ, बॉन्डिंग के साथ काम करेंगे, प्यार दिखाएंगे, यूनिटी दिखाएंगे अपने वर्किंग पार्टनर के साथ में, लाइफ पार्टनर के साथ में उतने ही ट्रांसपेरेंसी और यूनिटी और प्यार के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए ये वक्त फ़ायदेमंद रहेगा। आप खुद का ही वरना नुकसान कर बैठेंगे। मेरी बात को आप याद रखिए। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा मकर लगन के विद्यार्थी वर्ग के बारे में। देखिए, आप अगर स्पेसिफिकली फॉरेन संबंधित पढ़ाई करना चाहते हैं या फॉरेन संबंधित पढ़ाई ही कर रहे हैं तो याद रखिए ये वक्त आपके लिए यादगार और शानदार रहने वाला है। आप जो क्षेत्रों में जाना चाहते थे, विदेश में ही पढ़ाई कर रहे हैं या विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं या अन्य कोई एंट्रेंस एग्जाम की पढ़ाई कर रहे हैं, तो फोकस होकर के पढ़ाई करेंगे, आपके लिए लाभ मिलेगा। नेगेटिव दोस्तों से और सोशल मीडिया से अगर दूर रहेंगे तो आपके लिए ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। उसके अलावा MBBS की या अन्य कोई मेडिकल संबंधित आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको पूरा ध्यान लगाना है। अगर आपको लगता है कि आप डिफोकस हो गए हैं तो खुद के मन को थोड़ा शांत करिए, विचारों को पहचानिए और आगे कौन से चैप्टर में या कौन सी जिंदगी में कौन सा पड़ाव चल रहा है और किस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, उस हिसाब से अगर आप सोचेंगे तो रिज़ल्ट ओरिएंटेड बनेंगे और आप मैक्सिमम रिज़ल्ट आप निकाल पाएंगे उस परिस्थिति से और निकल भी सकते हैं। तो
ये थी मकर लगन के विद्यार्थी वर्ग के जातकों के बारे में। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा मकर लगन के स्वास्थ्य के बारे में। देखिए, मकर लगन के जातकों के लिए इस पूरे महीने आपकी आंखों के संबंधित तकलीफ हो सकती है, हार्मोनल इनबैलेंस की तकलीफ से आप गुजर सकते हैं, या ये दोनों तकलीफ से अगर आप गुजर रहे हैं तो आप सोच समझ करके डिसीजंस लीजिए। याद रखिए, हार्मोनल इनबैलेंस में गलत डिसीजंस हो सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड गुस्सा भी आपको आ सकता है, जिसकी वजह से आपको एसिडिटी, डाइजेशन संबंधित तकलीफ, ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ में भी तकलीफ हो सकती है। उसके अलावा आपको त्वचा संबंधित यानी कि स्किन डिसीज़ भी हो सकता है। तो ये कुल मिलाकर के अगर आप खुद की लाइफ को बैलेंस बना करके चलेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो अंत में जाने से पहले उपायों के बारे में बातचीत करते हैं। देखिए, मैंने आपसे कुछ चीज़ों के बारे में मैंने बातचीत की थी, जैसे कि अज्ञात भय। अब अज्ञात भय का सबसे बड़ा आप अगर इलाज कर सकते हैं वो है घर में बैठे बैठे, वो है हनुमान जी की पूजा। बजरंग बाण के पाठ करना, सुंदरकांड के पाठ करना आपके लिए ज़बरदस्त लाभ दे सकते हैं। उसके अलावा अगर मान के चलिए आपके हार्मोनल इनबैलेंस की तकलीफ से अगर आप गुजर रहे हैं तो आपको हर शनिवार वाले दिन संध्या काल वक्त के बाद में, रात्रि के वक्त में, छोटे से ग्लास में सरसों का तेल, काले उड़द की या काली दाल लेनी है और शनिदेव की नज़रों की तरफ नज़र नहीं मिलानी है। मूर्ति स्वरूप शनिदेव की जो प्रतिमा है उसकी पूजन नहीं करना है, आपको पत्थर स्वरूप शनिदेव की मूर्ति की पूजन करनी है, उनको तेल अर्पण करना है और सारे पूजा और विधि विधान के साथ आपको बहता हुआ तेल उनकी तरफ देखना है और उनको मन की शांति और चोट, दुर्घटना, अनएक्सपेक्टेड स्ट्रेस उनको दे करके आने हैं। ये मेरी बात को याद रखिए। प्रार्थना करते वक्त आपको उनको ये प्रार्थना करनी है कि मेरी ज़िंदगी की चिंताएं, तकलीफ मैं आपके शरण में छोड़ के जा रहा हूँ। आगे मेरा जीवन संघर्षपूर्ण ना रहते हुए आप राह दिखाइए, रास्ता करिए। ये सारी चीज़ शनिदेव को आपको मांग करके आनी है और उस शनि मंदिर से निकल करके आपको हनुमान जी के पास जाना है और आपको हनुमान चालीसा के पाठ करने हैं हनुमान जी के मंदिर में जा कर के, और फिर उनसे मांगना है कि आपको बल, बुद्धि और जो भी आपकी तकलीफ है उससे बाहर निकलने का आपको उपाय दे सके। ये सारी चीज़ें हनुमान चालीसा में इसके बारे में उल्लेख किया गया है। बल, बुद्धि, विद्या देहु मई। उसके अलावा तुम रक्षक काहो को डरना, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। क्योंकि संकट मोचक भी हनुमान जी को माना जाता है। अन्य ऐसे कई चौपाई में हनुमान चालीसा के में उसके बारे में मेंशन किया गया है, लिखा गया है। तो आपको बस उस तरफ रुझान करना है, हनुमान चालीसा के पाठ करना है और मेरे दिए गए उपायों को अचूक अगर आप शनिवार वाले दिन करेंगे, हनुमान जी के पाठ आप घर पे बैठे बैठे सुंदरकांड और बजरंग बाण के पाठ भी करेंगे तो आपको ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। तो यहीं पर अपनी वाणी को मैं आराम देता हूँ। उसके अलावा आप कुंडली दिखाना चाहते हैं मित्रों, आप घर का, ऑफिस का नक्शा दिखाना चाहते हैं, रुद्राक्ष, रतन या श्री यंत्र लेना चाहते हैं तो आप मेरा संपर्क नीचे दिए गए नंबर पर कर सकते हैं। नमस्कार।